सभी को राधे राधे। आज मैं आपको एकादशी महात्म्य बताऊंगी। अभी 25 तारीख को निर्जला एकादशी है, तो बहुत से लोग व्रत रखते हैं। मैं आज आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से पूजन करें और क्या क्या चीज़ें दान करें और कैसे व्रत रखें, और साथ ही बताऊंगी दूसरे दिन आप व्रत का कैसे पारायण करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि आप एकादशी के दिन सारी चीज़ें देख सकें। तो एकादशी का पूजन सब अपने अपने तरीके से करते हैं, पर मैं जिस तरीके से करती हूँ उसकी विधि आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरुआत से आपको बताते हैं। मैंने ये सारी पूजन सामग्री इकट्ठा कर ली है और सबसे पहले इस तरह की एक चौकी लगा लेंगे। तो चौकी पर मैंने इस तरह से कपड़ा भी बिछा दिया है। तो हमारी सारी सामग्री इकट्ठा हो गई है। तो अब हम ठाकुर जी का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हमने ठाकुर जी को इस तरह से उठाया और फिर हम करेंगे अब ठाकुर जी का अभिषेक। तो अगर आप भी निर्जला एकादशी का व्रत करते हो तो इस तरह से पूजन जरूर करना। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को नहलाएंगे। तो मैंने एक कटोरी में रख दिया तुलसी पत्र। तब हम अपने ठाकुर जी के इस तरह से जेवर वगैरह उतार लेंगे। सभी लोग पूजन अपने अपने तरीके से करते हैं, पर मैं जिस तरीके से करती हूँ वो आज आपको बता रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसी तरीके से पूजन करना। फिर ठाकुर जी के मैंने वस्त्र उतार कर इस तरह से उनको बिठा लिया है और ये लिया है शंख। तो ये जो बजाने वाला शंख होता है वो नहीं है, ये दूसरा वाला शंख होता है जो दाहिना वाला, उसमें जल भर कर उनको स्नान करा दिया है। तो हमें इस तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए उनको स्नान कराना है। फिर मैंने उसी में भर लिया दूध और दूध से उनका स्नान कराया है। तो अगर आपके पास इस तरह का शंख हो तो आप इस तरह से जल से और दूध से उनको शंख से ही स्नान कराइएगा। मेरी मम्मी जी तो इस तरह से शंख में रोज जल भर कर उनको स्नान कराती हैं। तो ठाकुर जी को इस तरह से शंख से स्नान कराना बहुत ही अच्छा होता है। मैंने बना लिया पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करके इस तरह से ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। तो आप भी उनको पंचामृत से जरूर स्नान कराइएगा। जब भी हम सत्यनारायण वगैरह करते हैं तो पंचामृत से इसी तरह से स्नान कराते हैं। फिर पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनको थोड़ा सा इस तरह से मालिश कर देंगे। तो आप भी उनको इस तरह से पंचामृत से स्नान कराइएगा। फिर जो पंचामृत रहता है उसको आप अपने पूरे परिवार में प्रसाद की तरह बांट दीजिए। तो जब भी अपन सत्यनारायण वगैरह करते हैं तो इसी तरीके से पंचामृत बनाते हैं। और फिर मैंने उनको इस तरह से शुद्ध जल से स्नान करवाया और ये देखिए अब उनका सारा दही वगैरह धुल जाएगा। तो बस इस तरह से उनको स्नान कराना है। फिर अब हम लेंगे एक टॉवल और ठाकुर जी को इस तरह से पोंछ लेंगे। तो एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे से स्नान करके आप भी इस तरह के ठाकुर जी का पूजन करोगे तो आपको भी पूरे दिन व्रत रखने की शक्ति मिलेगी। और चलिए अब हम करते हैं ठाकुर जी का श्रृंगार। तो सबसे पहले हम पहनाएंगे उनको वस्त्र। तो मैंने आज उनको सारा ही ऑरेंज कलर का श्रृंगार कर दिया है। तो पहले मैंने उनको ऑरेंज कलर के वस्त्र पहनाए, ऑरेंज कलर का इस तरह से हार पहनाया। तो भगवान भी आज मैचिंग मैचिंग में हैं। तो उनको हम पूरा ऑरेंज ऑरेंज कलर का ही श्रृंगार करेंगे। फिर इस तरह से मैंने उनके घुंघराले वाले बाल लगा दिए हैं। अब बाल लगाने के बाद हम उनको पहनाएंगे हाथों में कड़े। तो ये भी मैंने ऑरेंज कलर के ही उनको पहना दिए हैं। फिर सारा श्रृंगार करने के बाद उनको इस तरह से चौकी पर बिठाएंगे। फिर उनकी पोशाक वगैरह इस तरह से इकट्ठा कर देंगे और फिर लगाएंगे उनका ये जो पगड़ी है वो भी ऑरेंज कलर की है, आप देख ही सकते हैं। फिर मैंने लगाया उनको चंदन। तो आप चाहें तो सिर्फ पीला चंदन लगा दें और आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा रोली भी लगा दें। फिर हम सारे तरह के उन पर फूल चढ़ाएंगे, जैसे गुलाब के फूल और पीले फूल और ये विष्णुकांता का फूल, और साथ ही चढ़ा दी मैंने शमी पत्र और फिर चढ़ा दिया मैंने कनेर का फूल। तो सारे फूलों को चढ़ाने का अपना अपना महत्व होता है। और साथ ही मैंने उनको एक दूबर दल और तुलसी दल भी चढ़ा दिया है। फिर ये देखिए ये ऑरेंज वाली मेरी छतरी थी जो ठाकुर जी के लिए ही मैंने ली थी, तो वो मैंने लगा दी है और साथ ही उनकी बंशी भी रख दी है। तो आप देख ही सकते हैं अब हमारे ठाकुर जी सज गए हैं और उनका कितना प्यारा प्यारा सा श्रृंगार हो गया है। तो अब हम धूप से उनकी इस तरह से आरती भी करेंगे। फिर आरती करने के बाद मैंने हवन कर लिया है। तो पूजन करने का तरीका सबका अपना अपना होता है। तो आप जिस तरीके से करती हो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं जिस तरीके से करती हूँ मैं उसकी विधि आपको बता रही हूँ। और इस दिन घड़ा दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप इस तरह से घड़े का दान जरूर करिएगा। मैंने इस तरह से मार्केट से घड़ा मंगाया था, उसको धुलकर उसमें भर लिया जल और फिर उसमें डाल दिया शक्कर।
तो घड़े के अंदर शरबत बनाकर ही दान करना पड़ता है और फल, दक्षिणा और जो भी आप मीठा, मिष्ठान या मेवा रखना चाहे वो भी रख सकते हैं। और फिर मैंने लिया इस तरह का एक तांबे का दीपक और उसमें रख लिया 11 बत्ती। तो आप इस तरह से 11 बत्ती का दीप दान करिए और 11 बत्ती की हो सके तो आरती करिए। तो इस दिन ना इस तरह से दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो ये तो आप ज़रूर से ही करिएगा। और घड़े का दान बहुत ज़्यादा महत्व करता है, तो आप घड़े का दान ज़रूर करिएगा। घड़े के अंदर इस तरह से जल और शक्कर डालकर ही दान करिएगा। फिर ठाकुर जी की आरती करिए और कथा पढ़िए। ठाकुर जी के सामने आप विनय कर लीजिए कि हे ठाकुर जी, मैंने आपका आज निर्जल व्रत रखा है, उसको रखने की मुझे शक्ति दीजिए। और फिर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से व्रत रखिए। अगर आप दिन भर निर्जल नहीं रह सकते हैं तो सिर्फ 12 बजे तक ज़रूर से ही रहिएगा। और फिर इस तरह से पूजन करने के बाद, घड़ा वगैरह दान करने के बाद, दीपदान, फलदान ये सब दान करने के बाद ही आप जल पीजिएगा। फिर मैंने लगाया इस तरह से ठाकुर जी का प्रसाद, फल और पंचमेवा और साथ ही लगाया थोड़ा सा मीठा। कोई कोई लोग इस दिन अन्नदान वगैरह भी करते हैं, पर इस दिन अन्नदान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्नदान आपको दूसरे दिन करना चाहिए सुबह से। दूसरे दिन आप जो भी भोजन वगैरह बनाते हो उससे ठाकुर जी का प्रसाद लगाइए और किसी हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, और या फिर आप मंदिर में भोजन दान कीजिए। और आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं ना, तो आप ना आटा और जो भी दाल चावल वगैरह है ना, वो आप मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण को दान में दीजिए दूसरे दिन। और एकादशी वाले दान आप इस तरह से दान करिएगा, दीपदान और ये घड़ा दान, फल, मेवा और मिष्ठान आप जो भी दे सके, और थोड़ा सा इसमें दक्षिणा भी रखिएगा। फिर आपके घर के पास जो भी ब्राह्मण वगैरह या जो मंदिर वगैरह हो ना, आप वहाँ जाकर इस तरह से उनको दान कर दीजिएगा। दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो आप इससे ना घड़े के साथ ना दीपदान भी करिएगा। और फिर दूसरे दिन आप ना ब्राह्मण को अन्नदान करिएगा और फिर ही आप भोजन करिएगा, तो आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। और ये जो बाँसुरी है ना, ये मैं वृंदावन से लाई थी, तो आप देख ही सकते हैं ना कितनी सुंदर बाँसुरी है। अगर आपको मेरी एकादशी पूजन की विधि अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एकादशी वाले दिन आप इसी तरीके से पूजन करिएगा। राधे राधे।